आइए दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। इस पर हम लोग पिछले एक दिनों से निरंतर काम कर रहे हैं। इस पे हमने आपको कुछ फार्मूले बताए, उस पे मैंने सॉल्व किया और मैंने आपसे पहले प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इस पे 60 से 70 क्वेश्चन का एक पैकेज बनाऊंगा जो आपको मिलेगा, और सारे बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत आसानी से पिकअप किया जा सकता है, आप जरूर उसको देखेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत है। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट हमारी ताकत है। आपके प्रोत्साहन के बिना मैं कुछ नहीं भी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू, सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो आपको इससे पहले बताया गया था उसी फार्मूले पर बेस्ड है। अब आपके पास यहाँ पे 2 टॉपिक दिया गया है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं और हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस होते हैं। सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि सारे जो पद हैं क्या इक्वल है या नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ 5 पे a+3 है और यहाँ 25 पे 3a-4। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की, और a की वैल्यू फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, विचार करिए। तो तभी आपको a की वैल्यू प्राप्त कर पाओगे जब आप इन दोनों पदों को समान करोगे। तो यहाँ 25 है और यहाँ पे 5 है, तो 25 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पे 2। ये 25 का हमने लिखा। यहाँ पे 3a-4 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 3a-4, जो कि पहले से था, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ अभी हमने नहीं किया। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ये तो साल होकर कि ये मिल गया। तो हम अब करेंगे इस 5 को यहाँ से हटा देंगे, हट गया। यहाँ पे हमें मिला कितना, a+3। अब 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब आप क्या करते हो, अंक वाले को एक तरफ और जो चर पद है उनको एक तरफ करेंगे। तो 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 11 होंगे, और 6 में से यह a माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 5a। अब a की वैल्यू प्राप्त करनी है तो a = 11/5, ये आपका हो गया आंसर। ओके, अब आप आगे देखिए, एक बार और इसी को चेक करते हैं। 5 पर a+3 है, यहाँ 25 पे 3a-4 था। तो पहले 25 को 5 के पद के समान बनाए, तो हमने 25 को 5 पर 2 लिखा। जब ये 2 हमको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ जो पहला पद था उसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 8 इधर लाया तो 8 3 11, और 6 में से a घटा दिया तो मिला 5a। तो a बराबर हो गया 11/5। अब आप पुनः इसी सिस्टम को यहाँ पे भी करेंगे, जिस सिस्टम को फॉलो आपने यहाँ किया। इजी तरीके से करना है। 27 और यहाँ है 243। अब हमें ये चेक करना है कि 27 को हम अब क्या लिख सकते हैं, विचारो। तो आपने विचार कर लिया होगा, तो 3 पर आप इसको लिख सकते हैं 3। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और ब्रैकेट में आपने लिख लिया 2x-1। स्टेप क्लियर हुआ। सेम प्रोसीजर यहां पे भी करेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243, यानी 3 पर कितना होगा, 5। 3 पर हो गया 5, यानी अब पद हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब इसके ऊपर पहले से कुछ था वो आपने लिख लिया। अब आप देखें, इसको और इसको हम हटा दिए, क्योंकि हमने पद जब इक्वल कर लिया तो घात ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। पद को इक्वल करना है तब आप घात के इक्वल आ जाएंगे। अगर घात इक्वल रहेगा तो पद इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये आप सॉल्व करो। 3 दूनी 6x, 3 एकम 3 और 5 तिहाई हो गया 15। 3 हम इधर ले जाएंगे तो 15 और 3 हो गया 18। 6 से आपने इसको काट दिया, 6 त्रिक 18। आंसर आपके हाथ में आ गया x = 3। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हो रही होगी, हो रही है?
नहीं हो रही होगी। अब आप आगे देखिए, सेम प्रोसीजर, अगर हम हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ करेंगे तभी जा करके, ऐसा नहीं कि कोई 2-4 हम फुलझड़ी यहाँ पे टेक्निक दे दिए और आप उसको सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक टॉपिक उठाना होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन वैरायटी उसकी बनती है, कितना डेप्थ है, उस सारी डेप्थ को अगर हम करेंगे तभी जाके हमारा कंपटीशन बीट होता है। सारे यूट्यूब चैनलों में यही किया जा रहा है कि कुछ विशिष्ट के टेक्निक बता दिए जाते हैं, उससे कभी क्वालिफाई नहीं हो सकते लोग। इसलिए हमें हर चैप्टर के सारे डेप्थ को, जितने डेप्थ है, कितने कॉम्प्लिकेटेड है, उन सारे कॉम्प्लिकेटेड को यहाँ पे बोर्ड पे रखना है। इसलिए मैंने 60-60, 70-70 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है कि हर टॉपिक से कंप्लीट करना है और हम लोग इसको 2 माह में पूरे 34 से 35 जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप देखें, यहां 2 पे यम है और यम पर भी 2 है। तरीका देखिए, 2 पर यम है और यम पर भी 2। ऐसा नहीं कि यम यहाँ 2 में मल्टीप्लाई 2m हो जाएगा, जबकि यहां आप नहीं कर सकते हो, यहां आप कर सकते हो। फिर इसके होल टू दी पावर 1/m है। फिर हमारा दिमाग यहां काम करता है कि इसको करें तो कैसे करें। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर 1/m है तो यह 1/m जो है यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, होगा नहीं होगा। तो इस 1/m का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। ध्यान से देखना, 1/m का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1m इसकी वजह से गायब हो जाएगा, होगा। और वही 1/m जब यहां आएंगे तो यह यम गायब हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2। अब आप लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए इसको तरीके को। यहां पर आपने लिखा m² मल्टीप्लाई 1/m, क्लियर, भागा लिख लीजिए। यहां पे 2 पर आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पर m मल्टीप्लाई 1/m। अब आपका 1/m गायब हो गया। अब यहां 16 है तो हमारे पास पद क्या है, 2 है, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर 4। अब यह यम से क्या हो गया, कैंसिल, यह यम से क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास सारा कैलकुलेशन यहां मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां 2 पे क्या बचा है, m, भागा है, यह पद 2 पर क्या है, 2, तो भागा की वजह से ये जो 2 है इसके में से क्या होगा, घट जाएगा। अगर गुणा होता तो m+2 हो जाता, भागा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप m माइनस क्या लिखेंगे, 2, डायरेक्ट लिख दिया, हमने समय बचा लिया। और यहाँ 2 पर कितना है, अब यह 2 से क्या हो गया, क्योंकि पद बराबर हो गया तो घात बराबर होगा। अब -2 जब वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो किसमें प्लस होगा, तो 4 में जब प्लस होगा तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो m = कितना हो गया, ये आपका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे देखते हैं, इजी है, बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को 2 पर x -1 है, 2 पर x +1 है, = 320 है। अब सबसे पहले आप इस पद को आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास बचेगा -1 प्लस 2 पर 1, लिखना चाहो लिख दो, ना भी लिखना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस है तो आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ आपके पास मिल गया 320। अब आपके पास यहाँ हो गया 2 पर x, और यहाँ आप देखो सॉल्व कर लोगे, मैंने पहले भी सॉल्व किया था कि 2 पर -1 है प्लस 2 है, 1/2 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं 5/2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ताकि हमारे पास कुछ टाइम बच जाए। = 320 हो गया। आप इसको कैंसिल करोगे, 5 × 36, 5 × 20, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 128 होगा, और 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर 7, 2 पर लिख सकते हैं 7, ठीक है। अब आपके पास सिस्टम क्लियर हो गया, पद दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।
तो घात भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 5 था। इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। यह क्वेश्चन देखने में जटिल जरूर लग रहा है, लेकिन जटिल बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो पहले इस प्रकार के सिस्टम पे आपका फोकस ये हो रहा है कि रूट हम हटाए। तो रूट पे यहाँ जो आपका करणी के रूप में दिख रहा है वो कितना है, 5 है। अगर केवल करणी रहता तो 1/2 लिखते, लेकिन 5 है तो क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो तरीका कैसे होगा, यहां से देखेंगे, x माइनस 3/5 जो पद था आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब रूट हटाना है, तो रूट यहां पर कितना आपको दिख रहा है, 5। तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/5, कोई दिक्कत नहीं। पहले से कुछ था माइनस 5/3, वो लिख दीजिए। इसके बाद फिर पावर है वो आप लिख दीजिए। अब आपका ये जो सोल्यूशन है एक लाइन में आ गया। अब आप क्या करते हो, इस 5 को इस 5 से, इस 5 को इस 5 से, इस 3 को इस 3 से, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू आपकी क्या आ गई, x। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने आज जो भी प्रश्न आज सॉल्व किए हैं, अगर उसमें कभी भी आपको समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि आपको समस्या कहां है। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे पास भेजिए। निश्चित तौर पे हम उसका सॉल्यूशन देंगे।